एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में फिर से हम अपनी मॉडल एक्सिलरी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो मॉडल एक्सिलरी की हम लोगों की जो क्लास माय डियर स्टूडेंट चल रही है वो लगभग लास्ट क्लास के नज़दीक में है, या हो सकता है एक आध वीडियो आपके और आ जाए, एक आध क्लास और आ जाए। बाकी मॉडल एक्सिलरी लगभग आपकी फिनिश होने वाली है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट जस्ट इसके बाद ही हम लोग अपने चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को विल और शैल का करेक्ट यूज़ बताया था। तो हम अपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को विल का बताया था, विल और शैल का कि कहाँ से यूज करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहली बात तो अगर आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है तो वहाँ पर चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। जहाँ तक कि यह बातें आप लोगों को याद होंगी या आपको ध्यान में होंगी कि मैंने बताया था आपको अपनी वीडियो में कि आई वी के साथ अगर शैल का यूज किया जाता है तो चीज़ें वहाँ पर फिक्स नहीं होती हैं। वहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था ओपिनियन, ठीक है, और सेकेंड थिंग मैंने बताया था फ्यूचर एक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर समझाई थी। वहाँ पर मैंने चीज़ों को बखूबी तरीके से बताया था। सेकेंड पॉइंट में मैंने माय डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था अगर आई वी के साथ विल का, अदर्स के साथ शैल का यूज किया जाता है तो वहाँ पर चीज़ें फिक्स होती हैं। अब उसमें मैंने आपको तीन चार तरीके के बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, उन 3-4 तरीक़ों में सबसे पहले मैंने आपको शायद आप लोगों को मैंने कुछ ये बताई से आपका थ्रेट बताया था, मैंने आपको ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन बताया था, और क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन बताया था मैंने आपको, और एक चीज़ मैंने कुछ आपसे डिस्कस की थी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, कि यानी इन सब चीज़ों का इस तरह से यूज किया जाता है। अब हम अगर अपने उसी टॉपिक से रिलेटेड अगली कड़ी में बात करें तो माय डियर स्टूडेंट हम मॉडल एक्सिलरी को आगे ले चलते हैं और उस तरीके से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मैंने वहाँ पर विल और शैल के यूज के बारे में बताया था। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे चलते हैं। वहाँ पर मैं चीज़ों को क्लियर तरीके से बताऊँगा। और एक बात और मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माय डियर स्टूडेंट्स आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को पहले बात तो आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे यह जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके जिनको इनकी वास्तविक रूप से नीड होती है। और जल्दी हम आप लोगों में कुछ बदलाव लाएंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने और पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आइए हम अपने अगले कड़ी में बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। किसके लिए बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो विल और शैल होता है इसका यूज हम लोग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो विल और शैल का यूज हम लोग किसकी तरह से करते हैं, विल और शैल का यूज हम लोग किसकी तरह करते हैं, एज अ MA। अब MA क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी। विल और शैल का यूज कैसे करते हैं, मॉडल एक्सिलरी के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर हम जरा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए एग्जाम्पल जरा देखेंगे, यू शुड राइट अ यू शुड राइट अ लेटर। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम बात
शुड की अगर हम शुड को समझने का प्रयास करें तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर शुड हमारा दो तरीके के मीनिंग को बताता है, ठीक है। या अगर हम शुड की बात करें तो यह जो हमारा काम होगा वह क्या होगा, प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और यह हमारा जो काम है माय डियर स्टूडेंट्स वह फ्यूचर में भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है, यानी कि यू शुड राइट अ लेटर, तुमको एक पत्र लिखना चाहिए। अब यह जो हमारा पत्र लिखने का काम है माय डियर स्टूडेंट्स, यह कब हो सकता है, यह हमारा प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अगर बात करें तो यहाँ पे विल और शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है आपका। तो अगर हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या होगा, जरा देखेंगे, you should be writing a letter। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो शुड होगा वह क्या होगा, वह आपके पास्ट को, किसके, वह आपके पास्ट, यू शुड बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ अगर आईएनजी देखें तो हमारा काम हो रहा है, तो यानी ये पास्ट का ना, या आपको सिर्फ पे किस पे रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को ही क्या करेगा, हमारा रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो बी होगा वह क्या होगा, एज अ मॉडल एक्सिलरी, क्या होगा आपका, यानी ये तो है ही है, उसके साथ बी जुड़ जाएगा, हमारा क्या होगा, मॉडल एक्सिलरी होगा, ठीक है। अब हम अगर अपने अगले सेंटेंस पे काम करते, अगले टेंस पे काम करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विल शैल होता है, हैव लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब ज़रा देखेंगे ठीक है। अब हम आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, बात करें तो यही हमारा जो यहाँ पे हैव होगा वह क्या होगा, हमारा मॉडल एक्सिलरी की तरह काम करेगा, क्योंकि विल और सेल तो सब में दिए गए, विल सेल इसमें भी दिए, विल सेल इसमें गया, यानी कि विशेष आइडेंटिफाई के लिए क्या होगा, हमारा हैव, ठीक है, जो मॉडल एक्सिलरी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जरा इसका एग्जाम्पल हम जरा देखने और समझने का प्रयास करें तो क्या होगा, देखेंगे, यू should have written, you should have written a letter, you should have written a letter। अगर हम इसमें बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि यू शुड हैव रिटन अ लेटर, यह सदैव किसको बताता है, यह एक जो शुड हैव की बात करें तो हमेशा हमारे किसके, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यह हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब हमारा इसको ध्यान रखेंगे, हमारा क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी क्या हो जाएगा, मॉडल एक्सिलरी प्लस हमारा क्या दिया है, हैव दिया है, क्या दिया है, हैव दिया है, प्लस V3 दिया गया है। अगर ऐसे स्ट्रक्चर पे दिया जाता है तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मॉडल एक्सिलरी हम इसकी बात करें, विल या शैल की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी होगा तो है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हमारा रहेगा तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यह क्या बताता है, यह हमारे पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताता है, क्या बताता है, यह हमारे पास्ट के अनफुलफिल्ड के एक्शन, अनफुलफिल्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब अनफुलफिल्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब यह हो गया, यह मतलब ये आपका क्या हो गया, यह पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह होता है, तो अगर इसका अर्थ निकालेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, ऐसा होना चाहिए था बट हुआ नहीं, ऐसा होना चाहिए था बट हुआ नहीं। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर हम बात इस पास्ट की बात करें तो इस पास्ट की जगह कितने मॉडल एक्सिलरी का हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे। क्या होगा हमारा, माइट। क्या होगा हमारा, माइट। क्या होगा, माइट होगा। फिर आपका क्या होगा, कुड होगा। क्या होगा, कुड होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, शुड होगा। ठीक है, फिर मस्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मस्ट होगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, वुड होगा। जो यह पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताते हैं, जो पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताते हैं। कहाँ पे कैसे फील किया जाता है, उन सभी चीज़ों को आपको समझाएंगे और बताएंगे। एक बार आप लोग चीज़ों पर नज़रें डालिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल्स में कैसे फिलअप्स करने हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स ज़रा देखने का प्रयास करें। जो पहला एग्जाम्पल है, कर रहा है डू नॉट कॉल हर, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, पहले वाले में क्या हो जाएगा, डू यू नहीं होगा, डू नॉट। क्या होगा आपका, डू नॉट कॉल हर, शी डैश ड्राइव हर कार। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ पर अगर हम लोग डियर स्टूडेंट समझने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा कि डू नॉट कॉल हर प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट में जो शो करेगा, मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है वह सिर्फ प्रेजेंट में शो करता है। वहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अगर हम देखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, मे बी ड्राइविंग हर कार। डू नॉट कॉल हर, शी मे बी ड्राइविंग हर कार। यानी कि जब वह सिर्फ प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा तो क्या होगा, हमारा सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, बी का यूज किया जाएगा। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल कहा है, द फॉर्म वर फॉर द ग्रेजुएट्स, यू डैश फिल देम। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या कर रहा है, वर फॉर द ग्रेजुएट्स। ठीक है, जब वर फॉर द ग्रेजुएट हो जाएगा तो ये पास्ट के बता रहा है, पास्ट के लिए बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरा जाए, क्या हो जाएगा, मस्ट। क्या हो जाएगा हमारा, मस्ट फील्ड, मस्ट पहले की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, मस्ट हैव फील्ड होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, मस्ट हैव फील्ड। क्या हो जाएगा, मस्ट हैव फील्ड। द फॉर्म वर फॉर ग्रेजुएट्स, यू डैश मस्ट हैव फील्ड। ठीक है, फील्ड देम। नेक्स्ट की बात करें, इट वॉज अ हॉलीडे, कीर्ति डैश गो टू हर कॉलेज। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, शुड
या जब कह रहा है कि इट वॉज हॉलीडे, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, जब पास्ट की जो बात कर रहा है तो उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग सीधा सीधा रिप्रेजेंट करेंगे उसको, हम लोग सीधा सीधा फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा, शुड नॉट हैव, क्या हो जाएगा, शुड नॉट हैव, यहाँ पे क्या होगा, शुड नॉट हैव गॉन, क्या हो जाएगा, शुड नॉट हैव गॉन टू हर मार्केट, टू हर कॉलेज। तो ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग एग्जाम्पल्स पर नज़र डालें तो हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे ले चलते हैं और थोड़ा सा आगे बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। अभी इसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरी के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कराएंगे। जो क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कराएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जिस टाइप के, या हो सकता है वैसे ही क्वेश्चन या हूबहू वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो पे फुल कंसंट्रेट होना होगा। आप वीडियो पे फुल कंसंट्रेट रहें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे इसका टोटल बेनिफिट उन सभी स्टूडेंट को मिल पाए जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एक बार आप चीज़ों को देखें, फिर हम चीज़ों को आगे ले चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बात करते हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, वह क्या है, सेमी डिफेक्टिव या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, डिफेक्टिव या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। अब डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कमी, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कमी। अब सेमी का मतलब क्या होगा, आधा। क्या होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि जो पूर्ण रूप से मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होते हैं। अब सेमी मॉडल ऑक्सिलरी की हम बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं इनका दो तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या हो जाता है, मेन वर्ब की जो चीज़ें होती हैं वह भी क्या होती हैं, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह देखी जाती हैं। अब इनमें हम बात करें तो क्या आता है, सबसे पहले इनमें हम बात करें तो क्या आता है हमारा, नीड की बात करते हैं। क्या होता है हमारा, नीड। क्या होगा, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, नीड। ठीक है, और अगला क्या होगा आपका, डेयर। क्या होगा आपका, नीड और डेयर। ये जो हमारे क्या होते हैं, ये डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरीज। अब नीड का मतलब क्या होता है, नीड, अगर नीड की हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू रिक्वायर, टू रिक्वायर समथिंग। ठीक है, नीड का मतलब होता है टू रिक्वायर समथिंग। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, टू रिक्वायर समथिंग। अब नीड का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ गए। अब डेयर का मतलब क्या होता है, टू बी करेजियस। क्या होगा हमारा, टू बी करेजियस। क्या हो जाएगा, टू बी करेजियस। ठीक है, जी ई एस नहीं, सॉरी GOUS होगा। क्या होगा, COURAGOUS, टू बी करेजियस। ठीक है, देखेंगे नीड का मतलब क्या होता है,
जो नीड मॉडल एक्सिलरी होता है उसका जो मतलब होता है टू रिक्वायर समथिंग। क्या होता है? टू रिक्वायर समथिंग। अब अगर बात डेयर की करें, टू बी करेजियस। क्या होता है? टू बी करेजियस। ठीक है, इन दोनों मॉडल एक्सिलरीज का यूज हम डिफेक्टिव या मॉडल एक्सिलरीज की तरह हम लोग देखते हैं। अब बात हम लोग माय डियर स्टूडेंट डिफेक्ट का मतलब कमी होता है। अब अगर हम लोग बात करें नीड और डेयर की बात करें तो क्या होगा, ज़रा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नीड क्या होगा? नीड और आपका क्या है? डेयर। ठीक है, अब नीड का मतलब क्या होगा? नीड हम किस तरह यूज कर सकते हैं? हम नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? जो नीड का यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वह कैसे करेंगे? एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैसे? एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। अब अगर हम बात डेयर की करें, किसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट? अगर हम लोग बात डेयर की करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट इसका दो तरीके से यूज किया जाता है। पॉजिटिव क्या होता है? एक पहली बात तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा क्या होगा हमारा? नेगेटिव। ठीक है, हम डेयर का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से करते हैं। जब हम पॉजिटिव तरह का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2+V1। क्या हो जाएगा? 2+V1। 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसमें क्या होता है? नेगेटिव के लिए सब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक हम आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें मेरे सभी स्टूडेंट्स को बखूबी तरीके से समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे यह जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार चीज़ों पे आप नज़रें डालिए तो फिर हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। ज़रा देखेंगे तो अब इसके आगे ज़रा हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। देखेंगे एग्जाम्पल, ज़रा समझेंगे। वी नीड टू अटेंड द क्लास। ठीक है, वी नीड टू अटेंड द क्लास। यहाँ देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो नीड है उस नीड का यूज कैसे किया जा सकता है? किया जा रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। वी नीड टू, हमको आवश्यकता है, और यहाँ पर नीड एक हेल्पिंग वर्ब भी है। क्या है हमारा? ये हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे हम इसका नेगेटिव देखें तो वी डिड नॉट। क्या हो जाएगा? वी क्या हो जाएगा? अगर नीड है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, वी नीड नॉट। क्या हो जाएगा? वी नीड नॉट अटेंड द क्लास। वी नीड नॉट अटेंड द क्लास। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। जहाँ पर भी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को ज़रूर रखेंगे, जिससे हम चीज़ों का बेहतर तरीके से सल्यूशन कर सके और आपको बेहतर तरीके से समझा सके। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब देखेंगे अब आगे हम बात करें, यहाँ पे देखिए तो हमने बताया डेयर का यूज़ पॉजिटिव भी करते हैं और नेगेटिव भी करते हैं। अब डेयर का यूज़ नेगेटिव कैसे करेंगे देखेंगे। हाउ डेयर यू स्पीक दिस।
टू स्पीक दिस। अब यहाँ देखेंगे तुमने ऐसे बोला कैसे, यानी कि ये नेगेटिव चीज़ को बता रहा है, उसने गलत बोला है, तो यानी ये क्या कह रहा है, आपके नेगेटिव थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, बस चीज़ों को आप लोग को बेहतर तरीके से समझना है। अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज की क्लास इतनी ही। हम लोग नेक्स्ट डे में एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज का जो दिन रहा वह बहुत खास रहा है। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि के पूजन का काम किया गया है। तो आज 5 अगस्त, वैसे आप 15 अगस्त तो याद ही रखते हैं इंडिपेंडेंस डे के रूप में, और आप 5 अगस्त को भी याद रखिएगा, क्योंकि यह भी सभी के जीवन में एक अच्छा दिन है। तो बने रहें आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घर में रहें, सुरक्षित रहें।